नमस्ते दोस्तों। और कैसे हैं आप। आज संडे है और सुबह का टाइम है और आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक वीडियो ही बना दूं कि लेमन ट्री को कटिंग के थ्रू कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों ये मेरी छत पे ये देखिए इतना बड़ा लेमन ट्री आप देख रहे हैं, ये ऐसे, और इसमें ये 12 महीनों फ्रूट आता है। ये खूब इस तरह से फैला हुआ है, आप ये देख सकते हैं। कई बारी मैंने आपको नीचे से दिखाया है, बट ये ऊपर से दिखा रही हूँ, छत के ऊपर से दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना सारा फैल गया है, पूरा ये सारा फैल गया, देखा आपने। तो ये देखिए ये पूरा ऐसे इतना फैल गया है। तो इस पे मैं कई सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि कटिंग के थ्रू कैसे लेमन को तैयार किया जाता है। ये देखिए ये आप देख रहे हैं कितना सारा फैल गया है, पूरा इतना बड़ा फैल गया है। तो दोस्तों ये मैंने एक ये एयर लेयरिंग कर रखी हुई थी इसमें, ये, और इस पे देखो नींबू भी आए हुए हैं। तो अभी मैं ये खोल के देख रही थी लेमन ट्री पे, तो इस पर रूट्स आ चुकी हैं। ये इस तरह से रूट्स देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए आप रूट्स आ रही हैं इसमें। ये कुछ इस तरह से, ये दिख नहीं रही है साफ, ये फोकस नहीं कर पा रहा। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप। ये मैंने एयर लेयरिंग की थी लेमन ट्री पे और इस पे रूट्स आ चुकी हैं। और अब मैं इसकी 1-2 दिन में कटिंग करके अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दूंगी। तो दोस्तों ये अभी मैंने चेक किया था, तो मैं इसको दोबारा ऐसे बांध दूंगी, क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा हुआ है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता धागा खोलना आपके सामने। तो अब मैं इसको फिर ऐसे बांध दूंगी, अपना वीडियो बना के इस धागे से फिर बांध दूंगी और 1-2 दिन में अपनी फ्रेंड को दे के आऊँगी। तो ये देखिए ये 12 महीने वाला नींबू है ये मेरे घर में। तो इसमें 12 महीने नींबू आते रहते हैं। तो आप भी अगर कटिंग लगाना चाहते हो तो ऐसे पेड़ की कटिंग लगाइए जो 12 महीने फल देता हो। और दोस्तों नींबू से भी जो नींबू की आप कटिंग लगाते हो, कटिंग के थ्रू जो तैयार नींबू होता है उसमें भी बहुत जल्दी फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ खैर एयर लेयरिंग से तो जब बहुत ही जल्दी फ्रूट आ जाता है, क्योंकि मैंने एक एयर लेयरिंग से जो लेमन तैयार कर रखा हुआ नीचे मैंने गमले में लगाया, उसमें तो 10 महीने के अंदर फ्रूट आ गया। और अभी भी उसमें लगा हुआ है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए, तो इतने फ्रेश घर के ताज़ा ताज़ा नींबू खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और हम तो खाते ही हैं, और साथ में जो बाहर लगे हुए हैं तो उनको बहुत सारे लोग भी खाते हैं, क्योंकि जब वो गिरते हैं तो लोग निकाल के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं और खाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो बिना पूछे ऐसे ही तोड़ लेते हैं और तोड़ के वो आगे चलते बनते हैं। तो बस ऐसे है, नींबू तो बहुत ही अच्छा फल है। तो दोस्तों कटिंग के थ्रू इसको कैसे लगाना है आज मैं यही आपको बताऊंगी। तो दोस्तों मैंने ये कुछ कटिंग इस तरह से कर रखी हुई है। ये देखिए मैंने अभी ये स्कीटियर की मदद से इस तरह से, ये जैसे ये फ्रेश कटिंग है, ये आप देख रहे हैं फ्रेश कटिंग। तो मैं आपको दिखाई देती हूँ पेड़ पे ना, जैसे इस तरह से ये फ्रेश कटिंग है। ये आप देख रहे हैं ये फ्रेश कटिंग, ये इस तरह से जैसे ये निकल रहे हैं ये फ्रेश कटिंग। तो ये कटिंग ले लें आप, इस तरह से कटिंग ले लें आप। ये आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ जो फ्रेश वाली आगे की ये काट दो आप।
तो फिर आप आगे लगाने कैसे है मैं वही बताऊंगी। ये सब ये जो जैसे फ्रेश कटिंग है इस तरह से, तो इसकी एक स्टेम काट लीजिए आप इस तरह से। तो दोस्तों मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है और बादल हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश आ सकती है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया ये फ्रेश कटिंग ऐसे स्टेम ऐसे काटनी है। तो इसको आप इतने साइज़ की काट लीजिए, ये इतने, ये देख रहे हैं आप, इतनी लंबी काट लीजिए। और इसकी जो पत्तियाँ कुछ एक आप कटिंग ऐसे लगाइए कि इनकी सारी पत्तियाँ निकाल लीजिए, जैसे कि मैंने ये ऐसे दिखाया है आपको, ये सब पत्तियाँ इसकी निकाल ली। और एक पे मैंने ये एक पत्ती ऐसे रहने दी, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो क्योंकि हार्डवुड पे जब रूट्स बनती हैं तो बहुत रूट्स जब बनती हैं तो जब अगर पत्तियां नहीं होंगी तो सारा ही जो रूट्स बनेगी तो बहुत अच्छे से और जल्दी बनेगी। अगर पत्तियां होंगी तो प्लांट जो सारा ही अपनी एनर्जी है वो पत्तियों को चलाने में ही लगा देगा, तो फिर रूट्स बनने में मुश्किल होती है। तो इसलिए ऐसी इसकी पत्तियाँ कुछ में सब निकाल दें और कुछ में एक आधी ऐसे रहने दें। तो लगाना कैसे दोस्तों, बहुत ही सिंपल। आप कोई भी पोट ले लीजिए, बस ऐसे, ये तो मेरा ये छत पे पड़ा हुआ था पोट और गिल्ला ही है, और ऐसे गाड़ दीजिए आस, बस इतना कर काट दीजिए आप, इतना का देख रहे हैं आप, ये इतना हिस्सा इतना कर आप इसमें मिट्टी में यूं ही गाड़ दीजिए, ये इस तरह से। और ये पत्ती वाला भी, एक पत्ती वाला भी। तो दोस्तों आप ऐसा करें कि जो कटिंग जब आप लगाओगे तो आप कुछ ये ऐसे वाली जो कटिंग लगाओगे तो आप 4-5 लगा लेना, और 4-5 में हो सकता कि आपके 2 बने या 3 बने, या हो सकता कि सारी की सारी बन जाएं। तो आपको जितनी चाहिए होंगी तो आप रख लेना। पर इन जो ये कटिंग्स जब आप लगाते हो उसके बाद इसकी मिट्टी को ऐसे अच्छे से दबा देना, इस तरह से दबा दिया, और उसके बाद फिर आपने इसको पानी दे देना है, ये पानी दे देना है। और दोस्तों इस पोट को फिर आप जिसमें कटिंग लगाओगे और इनको ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे छाया वाली जगह हो, छाया आती हो। और मिट्टी जो है जब तक रूट्स ना बने मॉइस्टी रहनी चाहिए, और आप उसको बराबर पानी देते रहें। इतना भी पानी ना दें कि आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना हो और जो आपकी स्टेम है वो नीचे से गल जाए। मतलब आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा रूट्स बनने में टाइम लगता है, पर 100% बनती हैं। और कटिंग के थ्रू जो आप लेमन तैयार करते हो उसमें भी फ्रूट बहुत जल्दी आता है। तो दोस्तों आप ये तो जानते ही हैं कि लेमन कितना गुणकारी है, विटामिन सी से भरपूर है, और हमें हर रोज़ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब दोस्तों बिना देरी किए आप इस टाइम कटिंग लगा दीजिए और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। वैसे तो इसको सीड के थ्रू भी तैयार किया जाता है, पर जो सीड से तैयार प्लांट होता है उसमें बहुत ही साल लग जाते हैं फ्रूट आने में, और जो कटिंग के थ्रू तैयार होता है उसमें कुछ सालों में आ जाता है पर जल्दी आता है। और जो एयर लेयरिंग वाला है उसमें तो बहुत ही जल्दी फ्रूट आता है। उसमें तो मैंने नीचे अपने लगा रखा है, पूरा 10 महीने में फ्रूट आ गया था। मतलब एयर लेयरिंग वाला टाइम भी बीच में मिला के, और सब जितने एयर लेयरिंग को टाइम लगा वो भी मिला के, सब टाइम में 10 महीने में फ्रूट आ गया था। तो दोस्तों होप करती हूँ आज का वीडियो मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आप इसकी कटिंग ज़रूर लगाओगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना। अगर आपके पास ऐसा कोई पोट खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी पोट में पहले से कोई प्लांट लगा हुआ है
तो साइड में खाली जगह तो बची ही रहती है, तो आप उसमें इस कटिंग को लगा दीजिए। और जब ये तैयार हो जाएंगी तो आराम से आप इनको निकाल लीजिए और अपनी मनपसंद जगह में शिफ्ट कर लीजिए, चाहे तो किसी बड़े पॉट में, चाहे ज़मीन में कर लीजिए, और कहीं भी आप लगा सकते हैं। और बहुत जल्दी इसका फ्रूट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और चीज़ के बारे में आपसे बात करूंगी, क्योंकि आज मैंने ये कटिंग का इसलिए बताया कि इस टाइम ये बहुत ही जो क्लाइमेट चल रहा है बहुत ही बेहतर है कटिंग के लिए। तो आप इस तरह से लगाएं, और कुछ एक की पत्तियां आप ये हाफ भी काट सकते हो ना, ऐसे। तो आप ऐसा करें कि बिना उसके ही, जो मैंने कुछ टाइम पहले एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो मैंने बिना कोई पत्ती रखे, कोई भी पत्ती नहीं रखी थी, तो उसी तरह से मैंने एक्सपेरिमेंट, मैंने तो एक ही स्टेम काट के किया था और वो मेरी एक ही स्टेम लग गई थी, और फिर मैंने वो प्लांट अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया था। तो दोस्तों, ये जब छाया में आप रखोगे तो इसका आपको कैसे पता चलेगा कि ये चल रही है? इसका इसलिए पता चलेगा कि ये स्टेम हरी रहेगी, चाहे इसमें पत्ती बहुत जल्दी ना आए, बहुत टाइम लगे, पर अगर स्टेम आपकी हरी रहती है तो इसका मतलब उसमें रूट्स बन रही हैं। और वैसे तो पहले जो मैंने कटिंग लगाई थी इसकी, पहले इसमें पत्तियां आती हैं और बाद में रूट्स बनती हैं, क्योंकि मैंने कई बार उसको उखाड़ के देखा तो जब बनी नहीं थी, पत्तियां पहले आ चुकी थी। तो ऊपर आप ऐसा मत करें, आप पौधे को डिस्टर्ब मत करना, बस आप उसको आराम से पत्तियां उसकी बनने देना। होप करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो मेरी, तो अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना हो और जो आपकी स्टेम है वो नीचे से गल जाए, मतलब आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा रूट्स बनने में टाइम लगता है, पर 100% बनती हैं। और कटिंग के थ्रू जो आप लेमन तैयार करते हो उसमें भी फ्रूट बहुत जल्दी आता है। तो दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि लेमन कितना गुणकारी है, विटामिन सी से भरपूर है, और हमें हर रोज़ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब दोस्तों, बिना देरी किए आप इस टाइम कटिंग लगा दीजिए और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। वैसे तो इसको सीड के थ्रू भी तैयार किया जाता है, पर जो सीड से तैयार प्लांट होता है उसमें बहुत ही साल लग जाते हैं फ्रूट आने में, और जो कटिंग के थ्रू तैयार होता है उसमें कुछ सालों में आ जाता है, पर जल्दी आता है। और जो एयर लेयरिंग वाला है उसमें तो बहुत ही जल्दी फ्रूट आता है। उसमें तो मैंने नीचे अपने लगा रखा है, पूरा 10 महीने में फ्रूट आ गया था, मतलब एयर लेयरिंग वाला टाइम भी बीच में मिला के, और सब जितने एयर लेयरिंग को टाइम लगा वो भी मिला के, सब टाइम में 10 महीने में फ्रूट आ गया था। तो दोस्तों, होप करती हूँ आज का वीडियो मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आप इसकी कटिंग ज़रूर लगाओगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना। अगर आपके पास ऐसा कोई पॉट खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी पॉट में पहले से कोई प्लांट लगा हुआ है तो साइड में खाली जगह तो बची ही रहती है, तो आप उसमें इस कटिंग को लगा दीजिए। और जब ये तैयार हो जाएंगी तो आराम से आप इनको निकाल लीजिए और अपनी मनपसंद जगह में शिफ्ट कर लीजिए, चाहे तो किसी बड़े पॉट में, चाहे ज़मीन में कर लीजिए, और कहीं भी आप लगा सकते हैं। और बहुत जल्दी इसका फ्रूट भी आना, और तोड़ के वो आगे चलते बनते हैं। तो बस ऐसे है कि नींबू तो बहुत ही अच्छा फल है। तो दोस्तों, कटिंग के थ्रू इसको कैसे लगाना है आज मैं यही आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, मैंने ये कुछ कटिंग इस तरह से कर रखी हुई है। ये देखिए, मैंने अभी ये स्केटियर की मदद से इस तरह से, ये जैसे ये फ्रेश कटिंग है, ये आप देख रहे हैं फ्रेश कटिंग। तो मैं आपको दिखाई देती हूँ पेड़ पे ना, जैसे इस तरह से ये फ्रेश कटिंग है। ये आप देख रहे हैं, ये फ्रेश कटिंग, ये इस तरह से जैसे ये निकल रहे हैं, ये फ्रेश कटिंग। तो ये कटिंग ले लें आप, इस तरह से कटिंग ले लें आप।
ये आप देख रहे हैं, इस तरह से कुछ जो फ्रेश वाली आगे की ये काट दो आप। तो फिर आप आगे लगाने कैसे है मैं वही बताऊंगी। ये सब ये जो जैसे फ्रेश कटिंग है इस तरह से, तो इसकी एक स्टेम काट लीजिए आप इस तरह से। तो दोस्तों मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है और बादल हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश आ सकती है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, ये फ्रेश कटिंग ऐसे स्टेम ऐसे काटनी है। तो इसको आप इतने साइज़ की काट लीजिए, ये इतने, ये देख रहे हैं आप, इतनी कुछ इतनी लंबी काट लीजिए। और इसकी जो पत्तियाँ कुछ एक आप कटिंग ऐसे लगाइए कि इनकी सारी पत्तियाँ निकाल लीजिए, जैसे कि मैंने ये ऐसे दिखाया है आपको, ये सब पत्तियाँ इसकी निकाल ली। और एक पे मैंने ये एक पत्ती ऐसे रहने दी, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे इस तरह से कुछ इस तरह से। तो क्योंकि हार्डवुड पे जब रूट्स बनती हैं तो बहुत रूट। नमस्ते दोस्तों, और कैसे हैं आप। आज संडे है और सुबह का टाइम है और आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक वीडियो ही बना दूं कि लेमन ट्री को कटिंग के थ्रू कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों ये मेरी छत पे ये देखिए इतना बड़ा लेमन ट्री आप देख रहे हैं, ये ऐसे, और इसमें ये 12 महीनों फ्रूट आता है। ये खूब इस तरह से फैला हुआ है, आप ये देख सकते हैं। कई बारी मैंने आपको नीचे से दिखाया है, बट ये ऊपर से दिखा रही हूँ, छत के ऊपर से दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना सारा फैल गया है, पूरा ये सारा फैल गया, देखा आपने। तो ये देखिए ये पूरा ऐसे इतना फैल गया है। तो इस पे मैं कई सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि कटिंग के थ्रू कैसे लेमन को तैयार किया जाता है। ये देखिए ये आप देख रहे हैं कितना सारा फैल गया है, पूरा इतना बड़ा फैल गया है। तो दोस्तों ये मैंने एक ये एयर लेयरिंग कर रखी हुई थी इसमें, ये, और इस पे देखो नींबू भी आए हुए हैं। तो अभी मैं ये खोल के देख रही थी लेमन ट्री पे, तो इस पर रूट्स आ चुकी हैं। ये इस तरह से रूट्स देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए आप रूट्स आ रही हैं इसमें, ये कुछ इस तरह से, ये दिख नहीं रही है साफ, ये फोकस नहीं कर पा रहा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप। ये मैंने एयर लेयरिंग की थी लेमन ट्री पे और इस पे रूट्स आ चुकी हैं, और अब मैं इसकी 1-2 दिन में कटिंग करके अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दूंगी। तो दोस्तों ये अभी मैंने चेक किया था, तो मैं इसको दोबारा ऐसे बांध दूंगी, क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा हुआ है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता धागा खोलना आपके सामने। तो अब मैं इसको फिर ऐसे बांध दूंगी, अपना वीडियो बना के इस धागे से फिर बांध दूंगी, और 1-2 दिन में अपनी फ्रेंड को दे के आऊँगी। तो ये देखिए ये 12 महीने वाला नींबू है ये मेरे घर में, तो इसमें 12 महीने नींबू आते रहते हैं। तो आप भी अगर कटिंग लगाना चाहते हो तो ऐसे पेड़ की कटिंग लगाइए जो 12 महीने फल देता हो। और दोस्तों नींबू से भी जो नींबू की आप कटिंग लगाते हो, कटिंग के थ्रू जो तैयार नींबू होता है उसमें भी बहुत जल्दी फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ खैर एयर लेयरिंग से तो जब बहुत ही जल्दी फ्रूट आ जाता है, क्योंकि मैंने एक एयर लेयरिंग से जो लेमन तैयार कर रखा हुआ नीचे मैंने गमले में लगाया, उसमें तो 10 महीने के अंदर फ्रूट आ गया, और अभी भी उसमें लगा हुआ है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए तो इतने फ्रेश
घर के ताज़ा ताज़ा नींबू खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और हम तो खाते ही हैं, और साथ में जो बाहर लगे हुए हैं तो उनको बहुत सारे लोग भी खाते हैं, क्योंकि जब वो गिरते हैं तो लोग निकाल के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं और खाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो बिना पूछे ऐसे ही तोड़ लेते हैं। जब बनती हैं तो जब अगर पत्तियां नहीं होंगी तो सारा ही जो रूट्स बनेगी तो बहुत अच्छे से और जल्दी बनेगी। अगर पत्तियां होंगी तो प्लांट जो सारा ही अपनी एनर्जी है वो पत्तियों को चलाने में ही लगा देगा, तो फिर रूट्स बनने में मुश्किल होती है। तो इसलिए ऐसी इसकी पत्तियाँ कुछ में सब निकाल दें और कुछ में एक आधी ऐसे रहने दें। तो लगाना कैसे है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। आप कोई भी पोट ले लीजिए, बस ऐसे, ये तो मेरा ये छत पे पड़ा हुआ था पोट और गिल्ला ही है, और ऐसे गाड़ दीजिए आस, बस इतना कर काट दीजिए आप, इतना का देख रहे हैं आप, ये इतना हिस्सा इतना कर आप इसमें मिट्टी में यूं ही गाड़ दीजिए, ये इस तरह से। और ये पत्ती वाला भी, एक पत्ती वाला भी। तो दोस्तों आप ऐसा करें कि जो कटिंग जब आप लगाओगे तो आप कुछ ये ऐसे वाली जो कटिंग लगाओगे तो आप 4-5 लगा लेना, और 4-5 में हो सकता कि आपके 2 बने या 3 बने, या हो सकता कि सारी की सारी बन जाएं। तो आपको जितनी चाहिए होंगी तो आप रख लेना। पर इन जो ये कटिंग्स जब आप लगाते हो उसके बाद इसकी मिट्टी को ऐसे अच्छे से दबा देना, इस तरह से दबा दिया, और उसके बाद फिर आपने इसको पानी दे देना है, ये पानी दे देना है। और दोस्तों इस पोट को फिर आप जिसमें कटिंग लगाओगे और इनको ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे छाया वाली जगह हो, छाया आती हो। और मिट्टी जो है जब तक रूट्स ना बने मॉइस्चर रहनी चाहिए, और आप उसको बराबर पानी देते रहें। इतना भी पानी ना दें कि